डॉक्टर्स जो रातों को जागते हैं, हर दर्द से लड़ते हैं, आज उन डॉक्टर्स को सलाम है। भोपाल में एक अस्पताल है हमीदिया, यहाँ दवाइयाँ भी हैं और दुआएं भी। पर इस अस्पताल की एक खासियत है जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के पेड़, नीम, पीपल, बिल्वो है। हम यहाँ के रखवाले हैं, जब मरीज थका हारा आता है, हम शीतल छांव बन जाते हैं। जब डॉक्टर्स रातों को जागते हैं, हम इन्हें सुकून का संदेश दिलाते हैं। हमीदिया की हरियाली बनकर जीवन की रक्षा कर जाते हैं। आइए शहरों में आज की तस्वीरें। सुबह उठे, पानी पिया, बाहर निकले, साइकिल चलाई, ऑफिस गए, वापस आए। रामू काका और उनकी बेटी मीना गांव में बात कर रहे हैं। बाबा, आज हमीदिया में फ्री मेडिकल कैंप लगा है। कितने दिन से बीमार हो, आज तो आपको चलना ही होगा। मेडिकल कैंप मेडिकल कैंप इन डॉक्टर्स का तो बस एक ही काम है, दवा लिख दो लिख दो लिख दो। दृश्य 2, जब रामू काका पप्पू से हमीदिया अस्पताल में मिलते हैं। अरे बाबा, कहाँ से आए हो? बहुत थके लग रहे हो। बेटा, हम विदिशा से आए हैं। मुझे लगातार 3 महीनों से खांसी है। गांव के वैद्य जी ने बोला हमीदिया जाओ हमीदिया। भैया, ओपीडी कहाँ है? इन्हें डॉक्टर को दिखाना है, जल्दी। ओपीडी? यहाँ से सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बगल में एक कैबिन है, वहीं तो जाना है। ये क्या बताया तुमने? अरे पहले एक काम करो, वो नीम का पेड़ दिख रहा है, वहाँ बाबा को बैठाओ, थोड़ी ताजी हवा लो। हमीदिया की हवा में जादू है, जादू। हाँ बेटा, सच कहा, कुछ तो है यहाँ की इस हवा में। मैं नीम हूँ, दृश्य 3, रामू काका अपनी परेशानी लेकर डॉक्टर काव्या के पास पहुंचते। आइए बाबा, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहिबा, मुझे लगातार 3 महीनों से खांसी है। पहले सूखी खांसी आती थी और अब बलगन वाली भी आती है। बाबा, आपके गांव के आसपास कोई कारखाना है क्या? हाँ बेटा, एक कारखाना है जो 3 साल पहले खुला था, जिसके कारण पूरा गांव धुएं की छांव में रहता है। मैं आ गया, मैं धुआं हूँ, मैं जहर हूँ, मैं फेफड़ों में घर कर लेता हूँ, जमीन को बंजर करता हूँ, नदियों को गंदा करता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रुक, मैं पीपल हूँ, रात को भी ऑक्सीजन देता हूँ, तू जितना CO2 फैलाएगा, मैं उतना सोखता जाऊंगा। तू अकेला क्या करेगा पेट? जब तक इंसान मुझे बुलाता रहेगा, मैं आता रहूंगा। देखिए, ये मेरे मरीज की बीमारी की जड़ है। दवाई तो मैं दे सकती हूँ, पर जब हवा ही जहरीली है तो दवा कितने दिन तक काम करेगी? डॉक्टर, आपको पता है इस महीने हमारे हॉस्पिटल में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी के 47 नए केस आए हैं। 47? और पिछले साल इसमें कितने थे? यही कुछ 19। इसी कारण पिछले 26 सालों में 10 करोड़ ज्यादा से लोगों की जाने गई। दृश्य 4, जब सलमा बेगम अपने बेटे छोटू को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचती। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और ये ढंग से खाना भी नहीं खा रहा है, जिस वजह से इसका स्पीड भी शुरू है। छोटू, बताओ कहाँ रहते हो बेटा? नाले के पास भैया, वहाँ पर बहुत गंदा पानी है और पास में कचरा भी जलता रहता है। देखिए, इसे अस्थमा है, दवाई देंगे जरूर ठीक होगा, पर जब तक वो माहौल नहीं बदलेगा, ये बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। अरे तो मैं क्या करूँ? डेली डेली घर तो नहीं बदलती फिरूंगी। अरे नहीं, आदतें बदलिए, कचरा मत जलाइए, वो देखिए और
घास लगाई है। और छोटू तुम डेली उस पेड़ के पास जाके खेलो। मैं गुलमोहर लाल नारंगी देता हूँ छाया, देता हूँ रंग। मेरे पास आओ बच्चे, सांस लो यहाँ की हवा संग। दृश्य 5। डॉक्टर काव्य और डॉक्टर अरुण कैंटीन में आकर बैठते हैं। डॉक्टर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी के केसेस कितने बढ़ गए हैं। मैं दवा तो दे रही हूँ, पर जब पता हो बीमारी की जड़ दवा से नहीं हटेगी तो हम डॉक्टर्स क्या करें। हम डॉक्टर्स को फूल देते हैं, कार्ड्स देते हैं, फोटोज पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी असली प्रॉब्लम समझते हैं? दुनिया होती है, डॉक्टर ड्यूटी पर होता है, दरबारों से दूर, कभी पैंडेमिक में खड़ा रहता है, तो कभी इमरजेंसी में, कभी 24 घंटे, तो कभी 36। जब हम डरते हैं डॉक्टर हिम्मत देते हैं, और जब हम टूट जाते हैं, डॉक्टर उम्मीद देते हैं। और जब डॉक्टर थक जाते हैं तो प्रकृति उसे सुकून देती है। अगर सच में डॉक्टर्स का सम्मान करना है तो आक्रोश कम करो, प्रदूषण कम करो, पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। आज हम यहाँ डॉक्टर्स डे मनाने आए थे, लेकिन जाते जाते यह भी सीख गए कि डॉक्टर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट भूखे नहीं, एक स्वस्थ समाज है। इसीलिए डॉक्टर्स बचाएंगे जाने और हम बचाएंगे प्रकृति।